नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सर ये नया रायता क्या फैला रहा है अमेरिका? निखिल गुप्ता नाम के शख्स के ऊपर केस कर दिया है कि उसने पन्नू को मारने के लिए सुपारी दी। बता क्या है, ये यूएसए वालों को ना हॉलीवुड मूवीज बनाने का बड़ा शौक है। प्लॉट्स होते हैं, थ्रिलर्स होते हैं, सस्पेंस होता है, मिस्ट्री होती है। तो इनको लगा कि बहुत देर से कोई अच्छी मूवी नहीं आई, तो एक मूवी की स्टोरी लिख दी जाए। तो उन्होंने एक मूवी की स्टोरी लिख दी, जिसके अंदर निखिल गुप्ता, देखिए हमारे भारतीय भी हॉलीवुड में बड़े फेमस होने वाले हैं। तो निखिल गुप्ता नाम का जो एक्टर था, इसको पकड़ लिया उन्होंने बड़े ही खुफिया तरीके से। और काम क्या था कि निखिल गुप्ता जो है उसे किसी ऑफिशियल ने हुँ, एम्प्लॉय किया। और निखिल गुप्ता है कौन? वो कहते हैं हिटमैन है, जो लोगों को सुपारी लेकर टपकाने का काम करता है। यानी कि इतने सालों से गुप्ता वहाँ पे काम कर रहा था, इन्हें पता नहीं था। लेकिन हुँ, जैसे ही उसको सुपारी दी गई पन्नू की, तो वो हिटमैन ऐसा था अनाड़ी। तो हुँ, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये स्टोरी सुना रहा हूँ मैं आपको, जो पूरी हुँ, ये हॉलीवुड की मूवी की स्टोरी है, जो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने हुँ, रिलीज करी है कि ये ऐसा करके हुआ था। ये आदमी निकला अनाड़ी। तो इसको टाइम काम दिया था कि ये ले तू $1 लाख ले और पन्नू को टपका दे। ये पन्नू की शक्ल है, क्योंकि उसकी शक्ल किसी को पता नहीं थी। तो गवर्नमेंट को उसको फोटो देनी पड़ी कि ये पन्नू की फोटो है और ये उसका एड्रेस है, ये हुँ, यहाँ पर जाता है, ये काम करता है और इसका फोन नंबर भी है। इसे फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेना। कि इंडियन गवर्नमेंट ने गुप्ता को बोला कि तुम फोन करके पन्नू से अपॉइंटमेंट लेना और फिर उसको बोलना कि सर मैं आपके घर में आ जाऊं, मुझे आपको टपकाना है। तो पन्नू बोलेगा प्लीज बेटा, मैं तुम्हारी ही वेट कर रहा था, तुम जल्दी से आ जाओ। तो गुप्ता ने सोचा यार मैं खुद जाऊंगा इतने छोटे से काम के लिए। तो उन्होंने गूगल उठाया। गूगल जब उन्होंने डाला कि मुझे एक हिटमैन चाहिए, नीड अ हिटमैन फॉर अ जॉब, तो वहां पर बड़ी सारी लिस्ट आ गई हिटमैन्स की। तो उसने हुँ, बोला चलो यार एक आदमी वाला थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है देखने के। उसने एक आदमी को ढूंढा। उसने बोला देखो भाई, मेरे पास $1 लाख है। हुँ, मैं ये काम चाहता हूँ, ये छोटा सा आदमी है पन्नू, इसको हुँ, टपकाना है। मैं जाना नहीं चाहता छोटे मोटे काम के लिए, मैं बड़े बड़े काम करता हूँ। तुम मेरे लिए तुम ये काम कर दो। और हुँ। जिस आदमी को पकड़ा वो निकला गवर्नमेंट का सीक्रेट एजेंट। ओह हो! तो क्या प्लॉट है। हाँ, वो निकला गवर्नमेंट का एजेंट। तो एजेंट ने बोला भी मुझे तो पता नहीं पन्नू कौन है, तुम एक काम करो सारी डिटेल्स लेकर दो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुप्ता कहता मैंने भी देखा नहीं पन्नू को। तो हुँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको फोन किया, मोदी जी मुझे पन्नू की फोटो तो भेज दो। तो ओह हो! उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको फोटो, एड्रेस सारा कुछ भेजा, जो उसने उठाकर बेवकूफी की तरह उस एजेंट को दे दिया, जिसको उसने ओह हो! गूगल से सर्च किया था। और उसने उसी वक़्त गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को बता दिया कि सर ये तो कॉन्स्पिरेसी हो रही है। हुँ, हुँ, गवर्नमेंट हुँ, ऑफ इंडिया इन्वॉल्वड है, गुप्ता इन्वॉल्वड है, ये सारे प्रूफ हैं। तो वो सारे प्रूफ लेकर उन्होंने गुप्ता को ढूँढा कि गुप्ता है कहाँ? अब पता लगा गुप्ता वो अमेरिका में है ही नहीं, वो तो यूरोप में कहीं बैठा हुआ है। वो वहीं हुँ, से कर रहा है गूगल। गूगल पे सर्च करके उसने ये सारे काम कर दिए। अब ये गुप्ते को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यूरोप में चेकोस्लोवाकिया में कहीं छुप के बैठा हुआ है। तो ये सारी प्लॉट है। और अमेरिकन प्रेस क्या बोल रही है? मजे की बात यहीं पे खत्म नहीं होती। हुँ, अमेरिकन प्रेस बोल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ट्राई टू किल ओह हो! प्रोमिनेंट हुँ, सिख लीडर ओह हो! जोक ऑफ हु द डे। इज प्रोमिनेंट। भी प्रोमिनेंट इतना है प्रोमिनेंट कि जो आता है उसकी कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो दिखती है, एक कान में जैसे मैंने ये लगाए हुए हैं ना, ये हुँ, हेडफोन्स ऐसे लगाए होते हैं, काले रंग की शर्ट होती जैसा वो उसका दिल है और उसकी शक्ल है। और उसने व्हाइट रंग के यहाँ पर ईयरफोन्स लगाए होते हैं। और वो किसी से बात कर रहा होता कि भैया मुझे बोलना क्या है ये तो बता दो। और जैसे जैसे पीछे से इंस्ट्रक्शन आती है, पन्नू वैसे वैसे बोलता रहता है। ये उस पन्नू के लिए प्रोमिनेंट लीडर बोल रहे हैं, जिसने अभी रेफरेंडम कराया था कि भाई हुँ, हमें एक सिख जो है, इसकी एक अलग से खालिस्तान। कंट्री चाहिए, हुँ, जिसका नाम है खालिस्तान। अब देखिए 2.5 करोड़ सिख हैं दुनिया में। 2000 वोट मिले इसको कि हमें एक अलग से कंट्री चाहिए, खालिस्तान नाम की। इतना प्रोमिनेंट लीडर, पूरे दुनिया हुँ, से 2000 लोग इकट्ठे कर लिए।
उसको मरवाने की कोशिश करी, क्योंकि भारत की सरकार तो डरी हुई है इतने बड़े हुँ, लीडर से कि कहीं उसने अगर आवाज दे दी कि भाई हमें ये अलग से कंट्री चाहिए, तो सारे दुनिया से सारे सिख इकट्ठे होकर कंट्री की डिमांड करने लगेंगे। तो ये हुँ, जो प्लॉट जो था हॉलीवुड की स्टोरी अभी बनने वाली है, उसका अभी ट्रायल हुआ है। उन्होंने बोला कि हम निखिल जो है इसको पकड़ लिया और इंडियन गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई आपने जो मोदी जी की तरफ से या सरकार की तरफ से जो पूरी इंस्ट्रक्शन गई थी, फोटो गई थी, वो हमने पकड़ ली है और आपकी चोरी पकड़ी गई। अब बाइडेन और ये सारे लोग मोदी जी को घेरेंगे। ये है पूरी स्टोरी। अभी जो सस्पेंस है, क्योंकि एक सस्पेंस मूवी है, तो जब वो हुँ। मूवी आएगी, अभी तो ट्रेलर दिखाया आपको। इसकी हुँ। जो एंडिंग है वो हम मूवी देखेंगे तो पता लगेगा कि एंडिंग कहाँ होती है। लेकिन सुमित जी, मैंने ये सुना है कि चेकोस्लोवाकिया में वो 30 जून को गिरफ्तार हो गया था, हुँ। निखिल गुप्ता? निखिल गुप्ता को जब क्योंकि ये ट्रैक कर रहे थे, इनको पता लगा कि वो चेकोस्लोवाकिया में बैठा हुआ है, उसे पकड़ लिया गया और अब तैयारी चल रही है कि भई उसको वहाँ से चेकोस्लोवाकिया से लेकर अमेरिका में लेके आया जाएगा, क्योंकि इतना प्रोमिनेंट लीडर अमेरिका का, अमेरिकन सिटीज़न न्यूयॉर्क में रहता है, उसको मारने की कोशिश करी है। ये तो अमेरिका कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर कोई भी गलत काम करे और अमेरिका बर्दाश्त कर ले। इसीलिए वो उसको पकड़ के वापस लेके आएँगे, उसके छितर मारेंगे, उससे सारे क्वेश्चन पूछे जाएँगे कि तूने किस-किस को पूछ के ये किया था, कौन-कौन इन्वॉल्व था। इसीलिए मुझे लगता है अमित शाह, मोदी जी, जयशंकर और डोभाल साहब सब डरे हुए हैं कि अब इनकी पोल खुलने वाली है। ये तो आपने बड़े सरकाज़्म भरे तरीके से समझा दिया मुझे कि अमेरिका क्या खेल खेल रहा है। लेकिन मेरे को ये समझाइए कि निज्जर वाला कांड हुआ, कनाडा ने बड़ा शोर मचाया, सबूत उनके पास नहीं थे। भारत बार-बार कहता रहा कि सबूत दीजिए, हम आगे कार्रवाई करते हैं। लेकिन यहाँ तो अमेरिका बड़ा चालाकी से आगे बढ़ रहा है, मतलब सबूत भी लेकर आ गया है। तो अब आपको लगता है कि किस तरह का खेल है ये? भारत पर किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? अंजू जी, 2 चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में, दोनों सबको समझाता हूँ मैं बड़े प्यार से। एक तो ये है कि जो टिड्डी मल बोल रहा था कि हमारे पास प्रूफ है, हुँ, वो उसका भी खुलासा हो गया कि प्रूफ क्या था। हुँ, जब इस गुप्ता जो एजेंट है, इसने दूसरे एजेंट को पकड़ा, तो ये आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो उसमें इसने पूछा कि भई ये निज्जर को तुम क्यों मारना चाहते हो? तो गुप्ते ने बोला कि भई ये तो हमें काम मिला है कि इसको पन्नू को मारना है और इससे पहले निज्जर का भी हुआ था, वो भी हमारी हिट लिस्ट पे था। तो हुँ, इसकी जो ये स्टेटमेंट है कि वो भी हमारी हिट लिस्ट पे था, तो टिड्डी मार बोल रहा है देखिए जी प्रूफ है, गुप्ता ने एडमिट किया कि वो हिट लिस्ट में था। ओ भाई इंग्लिश में बोलते हैं ही वाज़ ऑन आवर हिट लिस्ट। ही डिड नॉट से ही वाज़ ऑन आवर हिट लिस्ट एंड वी टपकाओ हिम, ऐसा कुछ हुँ, भी हुआ नहीं है। तो उसकी स्टेटमेंट थी हमारी हिट लिस्ट पे था। ऐसे तो हिट लिस्ट में तो बहुत लोग होते हैं। तो अमेरिकन जो सीआईए है उसकी हिट लिस्ट में तो मोदी जी भी है, दैट मीन्स कि मोदी मोदी जी को हटाने के लिए आपको मालूम है पूरी दुनिया में लोग लगे हुए हैं, पाकिस्तान भी लगा हुआ है। तो ये प्रूफ हो गया। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि टिड्डी मल ने ये प्रूफ की कौन-सी बात कर दी। और एज़ फार एज़ जो भी जियोपॉलिटिक्स में कोई भी हुँ, हरकत होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ टाइमिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हुँ, और ये टाइमिंग अभी क्यों चूज़ की गई? आपने देखा होगा जब भी हमारा कोई भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला होता है, हुँ, उससे हुँ, पहले एक टूल किट बाहर आती है। लास्ट टाइम इन्होंने हाइडेनबर्ग की स्टोरी ले ली थी, तो हुँ, अदानी-अदानी पूरा टाइम चलता रहा, उन्होंने हुँ, पार्लियामेंट सेशन होने नहीं दिया। हुँ। उससे पहले कोई न कोई कभी वो स्नूपिंग का मणिपुर केस वाला आ जाता खेल है। है, कभी हुँ, मणिपुर का आ जाता है। आप देखेंगे हमेशा 4 या 5 या 2-3 दिन पहले हुँ, पार्लियामेंट सेशन से कोई ना कोई स्यापा निकलता है और हुँ, हमेशा शुरू भी होता है तो कहीं न कहीं बाहर से होगा और उसी के ऊपर वो काम होने ही नहीं देते। इस बार इन्होंने ये वाला मुद्दा दे दिया, अब ये शुरू कर देंगे देखिए जी माइनॉरिटीज़ के ऊपर, कैसे मोदी गवर्नमेंट पूरे दुनिया में आतंक फैला रही है, ब्लड इनके हाथों पे है, पहले इन्होंने मणिपुर किया, अब ये सिखों के पीछे पड़ गए हैं, मुसलमानों का जीना हराम कर दिया, अब इन्होंने यह राग पकड़ लेना है ताकि जो ये लेबरर्स को बचा के बाहर ले आए मोदी जी और एक हुँ, लहर है कि यार मोदी है तो मुमकिन है, इसको हुँ, फीका कैसे किया जाए, सोरोस एंड पार्टी ये सारे ये लग गए अब, इन्होंने यही एजेंडा बनाना है। ये अपने टाइम पे भूल गए, जब कांग्रेस के टाइम पर हमारे मज़दूर फँस गए थे पहाड़ों के अंदर,
तो यहाँ पे फँसे तो कुछ घंटों के बाद वहाँ पर खाना भी पहुँच गया था। वहाँ पे तो 10 दिन तक तो खाना नहीं पहुँचा था, हवा नहीं पहुँची थी और उसके बाद जब महीनों के बाद तो शव बाहर निकले थे। मरे हुए लोग निकले थे सारे के सारे और यहाँ पे मोदी जी बचाकर लेकर आ गए, उसको भी अब ये रंग दे रहे हैं पॉलिटिक्स का। तो ये एक मुद्दा है, हमेशा कोई ना कोई फ़ोर्सेस अपोज़िशन को मुद्दा क्रिएट करके देती हैं कि आप मोदी जी को घेरते रहिए। Timing is important and this is what is happening. भारत ने जो विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आया है इस पूरे मामले पर, तो उन्होंने कहा है कि बड़ा चिंताजनक मामला है कि इस तरह के निखिल गुप्ता नाम के शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसके ऊपर इतने सारे आरोप मढ़ दिए हैं। तो आपको क्या लग रहा है किस तरह से डील करेगी इंडियन गवर्नमेंट इस मामले को? देखिए इंडियन गवर्नमेंट का बड़ा सिंपल सिस्टम है कि वी डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू हॉलीवुड स्टाइल। हमारा अपना दूसरा सिस्टम है। हम लोग ये हॉलीवुड स्टाइल जो अपनी स्टोरी लिख दी, हम इसमें विश्वास ना करते हैं, ना ऐसे काम करवाते भी हैं। हमारे तो जो काम होते हैं वो सारे अज्ञात लोग ही करते हैं, नोन लोग नहीं करते। और हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, ये एक हिटमैन को पकड़ने की जो भी इतना बेवकूफ़ होगा कि आगे वो गूगल से उठाकर एक और हिटमैन को जो ढूँढेगा वो भी आप ही का एजेंट को पकड़ेगा। इतने हुँ, बेवकूफ़ लोग हमारे हैं नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक ही बोला जो हमारा स्पोक्स पर्सन है कि भई वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, हाई लेवल की मीटिंग होएगी, आपने एक एलिगेशन लगाया है, देख लेंगे कि कहाँ पे क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, आप अपने प्रूफ दीजिए। अभी आप प्रूफ कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ हैं, तो वी हैव द राइट टू आस्क कि आप प्रूफ दिखाइए, वी विल सी कि हुँ, कितना ऑथेंटिक है, कितना नहीं है। तो सेकेंडली उन्होंने ये भी बोला कि जो ये क्राइम है, ड्रग्स का काम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, एक-दूसरे को टपकाना है, ये गुटबाज़ी है, ये क्रिमिनल्स के बीच में। ये बहुत ऑर्गेनाइज़्ड वे से होती है सारा कुछ। ये भी बोला है हमारे स्पोक्स पर्सन ने। दैट मीन्स कि ये काम सिर्फ़ ये नहीं है कि हमने बोल दिया, उन्होंने जाके बोला कि ठीक है जी, पन्नू को उठा दो। इसके साथ और बड़ा कुछ भी इन्वॉल्वड है। क्यों बोला गया? क्योंकि अमेरिका हैव बीन नोन टू इंक्रीज़ क्राइम, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हमारे यहाँ पर जो क्लैशेस होती हैं कई बार, जैसे मणिपुर था और था, तो इनका जो राजदूत है हमारे भारत के अंदर, वो कहता है जी हुँ, मैं मणिपुर को सॉल्व करने के लिए बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ और जो माइनॉरिटीज़ हैं जैसे मुसलमान है, कश्मीर है, उसमें मैं हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये वाले मुद्दे भी हैं। हमें ये सारा कुछ बड़े ओपन माइंड से ऑन अ ब्रॉडर लेवल हमें देखना चाहिए। दैट मीन्स हमने जो वहाँ से क्रिकेट की बॉल आई थी, हमने फुटबॉल बना के उन्हीं के कोर्ट में वापस भेज दी है। तो अब दैट मीन्स कि हम ये कह रहे हैं कि हम उनको क्या बोल रहे हैं, आपने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया है, हमारे पास इससे बड़े-बड़े एलिगेशन आपके खिलाफ हैं, आपकी सीआईए हमारे यहाँ पर, एफबीआई हमारे यहाँ और आपका तो इवन राजदूत भी हुँ। हमारे यहाँ क्या कुछ करता है, जिसको आपने जानबूझकर ऐसे लेफ्टिस्ट लिबरांडो को चूज़ करके भेजा है, जो कि हमेशा ही चिंगारी भी डालेगा, शुरू करेगा, घी भी डालता है और उसको हवा भी देता है। तो वी आल्सो नो व्हाट यू आर डूइंग। सो इफ यू वांट टू पुट अ फिंगर ऑन अस, वी आल्सो नो हाउ टू पुट अ फिंगर ऑन यू। ये भारत है मोदी जी का, उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं और उन्होंने हर किसी हरकत करी है, हमने दुगनी स्पीड से उनको आंसर दे दिया। दे विल आल्सो थिंक ट्वाइस बिफोर पुटिंग एन एलिगेशन ऑन अस। और ये जो एम्बेसडर है, गारसेटी मेरे ख़्याल से यही नाम है उनका सरनेम, वो तो मेरे ख़्याल से आजकल नॉर्थ ईस्ट के चक्कर काट रहा है, वहाँ पे किसी अरुणाचल या कहीं पे था वो? देखिए, वी ऑल नो कि उसका एजेंडा क्या है। हुँ, उसका एजेंडा बड़ा क्लियर है कि 24 में मोदी नहीं आना चाहिए। हुँ, दैट इज़ द रीज़न कि इतने 2-3 साल के बाद ऐसे बंदे को चूज़ करके भारत में भेजा गया। हुँ, मोदी जी ने भी चैलेंज को रिसीव किया है विद ओपन आर्म्स कि बेटा तू आएगा तो अपने बलबूते पे जाएगा, जैसे योगी जी के राज में जाते हैं गुंडे, पुलिस थाने के अंदर जाते हैं सीधे, बाहर निकलते हैं, टेढ़ी चाल में निकलते हैं बाहर और उनकी पूँछतें भी उसी टेढ़ी चाल में निकलेंगी। तो मोदी जी है, ही लाइक्स टू फेस द थिंग्स। हुँ, भी क्रिकेट मैच में आपने देखा हमारी टीम हार रही थी, वो मुँह छुपाकर नहीं भागे, ही स्टूड देयर, ही गेव द अवार्ड, उसके बाद हमारी टीम के साथ भी खड़े हुए, मैं तेरे साथ हूँ। तो ये मोदी जी हैं, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जो रिमोट कंट्रोल से चले और जैसा कोई चलाता है वैसी चलेगी। ये फेस करते हैं, ये बिकॉज़ ये हमारा राइट है कि हम उस राजदूत को एक्सेप्ट करें या ना करें। मोदी जी ने एक्सेप्ट किया है, तू बेटा आजा, करना तुझे वही पड़ेगा जो हम चाहेंगे।
तेरी मनमर्जी नहीं चलेगी। इसलिए आपने देखा कि जितने भी एजेंडाज़ को उसने चलाने की कोशिश करी, वो नाकामयाब रहा। नॉर्थ ईस्ट में गया ज़रूर है, लेकिन हुँ, वहाँ से जो अच्छी न्यूज़ आ रही है सारी, नक्सलवाद वालों ने अपने हथियार सारे सरेंडर कर दिए हैं। दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द मेनस्ट्रीम। कश्मीर में भी हमने देखा, नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं और ये वहाँ पर जाकर दोबारा से उसको फ्यूल करना चाहता है कि भई वो ये सारे दंगे चलते रहें और इनकी जो इनकी जो इंटरफेरेंस की आदत है हमारे मामलों में। और जयशंकर जी हुँ, ने क्या बोला था, वेस्ट को एक बीमारी है, कीड़ा है कि दूसरों के मामलों में दखल देना। इनको ऐसा लगता है कि हमें गॉड की तरफ से राइट है। ये राइट बहुत जल्दी इनके खत्म होने वाले हैं। ऑलरेडी हमने खत्म कर दिए, जो थोड़े बहुत हैं, ये आखिरी राजदूत होगा जो इंटरफेयर कर रहा है, इसके बाद ये हिम्मत भी नहीं करेंगे। पर आपको क्या लगता है पन्नू को तो ये भी कहा जाता है कि वो सीआईए का ही एजेंट है। फिर पन्नू कनाडा और अमेरिका के बीच घूमता रहता है। अभी न्यूयॉर्क में हमने देखा कैसे उन्होंने भारत के एम्बेसडर जो है उनके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की, प्रोपेगेंडा फैलाया गुरु पूर्व के दिन। तो ये सब हरकतें पन्नू कर रहा है और पन्नू को डर भी शायद बहुत ज्यादा सता रहा है कि कहीं वो एनआईए की लिस्ट में वो पहले ही आ चुका है, किसी दिन टपक ना जाए। इसीलिए सारा कुछ वो मतलब अमेरिका उसकी आड़ में खेल खेल रही है भारत के खिलाफ। देखिए, पन्नू ने आप देखिए, ये सारा कुछ जब हुआ है, गुप्ते का केस बाहर निकला, पन्नू की स्टेटमेंट क्या आई? भई हम हुँ, तो बड़े पीसफुल हैं, हम तो बड़े हुँ, पीसफुल हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भई हमने अगर भारत के झंडे को रख के उसके ऊपर चल लिए, हिंदुओं को हम मंदिरों में जाने नहीं देते, वहाँ पर हुँ, हम आग लगा देते हैं, वहाँ पे गंदे-गंदे कमेंट्स लिख देते हैं। अगर हमने एम्बेसी के अंदर थोड़े से अपने पेट्रोल के बॉम्ब फेंक दिए, ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट था। हमने हुँ, कोई हुँ, गोली थोड़ा ना चलाई है, हमने तो सिर्फ़ बोला है कि हम गोली चलाएँगे, हम आपके जो वर्ल्ड कप के मैचेज़ हैं, उसको नहीं होने देंगे, वहाँ पे बम ब्लास्ट करेंगे, आपकी एयरलाइन को हम ब्लास्ट कर देंगे। ये तो हमने बोला है, किया थोड़ी ना है। तो ये इसको हुँ, पीसफुल प्रोटेस्ट कहते हैं। तो पन्नू ने हुँ, बोला कि हम तो पीसफुल हैं जी लोग। हमने देखा पहले भी 80s में कुछ नहीं किया था, हम तो दूध से नहाने वाले लोग हैं और मैं तो हुँ, रोटी को चोची बोलता हूँ अभी भी और मेरी मम्मा बोलती है, "पप्पू चोची खा ले।" तो मैं चोची खा लेता हूँ। तो पन्नू ने ऐसा बोला कि देखिए हम तो बड़े पीसफुल लोग हैं, लेकिन मोदी जी ने जो काम किया है गुप्ता के थ्रू मुझे मरवाने की कोशिश करी। भई हुँ, गुप्ते जो होते हैं दे आर नोन टू बी बेस्ट सीएस। बीकॉम की हुँ, होती है, सीए की होती है, ये हमेशा ही बिज़नेसेस के अंदर आते हैं। ये गुप्ते को पहली बार मैंने देखा ज़िंदगी में मुझे लगता है क्योंकि जो यूएस गवर्नमेंट है, इन्हें पता ही नहीं है कि भई हमारे हर काम के लिए डिफरेंट-डिफरेंट रिलिजन्स होती हैं यहाँ पर। जैन, गुप्ते ये हमेशा बिज़नेस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, हम ऐसे ही काम करते हैं। हमें तो गोलियाँ काउंट भी नहीं करनी आती। हुँ। लेकिन देखो गुप्ता के नाम पर ही हो रहा है, लेकिन मुझे ना हैरानी इस बात की हो रही है या अच्छा भी लग रहा है कि कितना डरा हुआ है पन्नू। जब वो खड़े होकर वीडियो बना-बना के धमकाता है, तब उसको कुछ याद नहीं आता। और फिर पन्नू को लेकर तो पिछले दिनों भी अफ़वाह उड़ गई थी कि किसी एक्सीडेंट में मारा गया है। याद कीजिए अंडरग्राउंड हो गया था, जब वहाँ पर टपकने शुरू हुए थे लोग। तो पन्नू तो वैसे ही बहुत डरा हुआ है और अब उसको गुप्ता ने डरा दिया है। देखिए, अभी तो गुप्ता से डरा है। अभी तो सुमित जैन नहीं पहुँचा वहाँ पर। उसके बाद क्या होगा मुझे समझ नहीं आती। दे लेकिन आपने देखा होगा कि बन्नू की जो पुरानी फ़ोटोज़ है और अब में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हुँ, दुबला-पतला हो गया है, हड्डियाँ बाहर निकल गई हैं, आँखों के नीचे मोटे-मोटे उसके धब्बे पड़ गए हैं। दैट मीन्स ना खाना खाया जा रहा है, ना हज़म हो रहा है, ना नींद आ रही है, ना सुख-चैन है, कुछ भी नहीं है। और सुनना इसको बंद हो गया है, इसलिए वो कान में ये मेरी तरह ऐसे लगा के फिरता रहता है। मैं तो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे आप जैसी डायरेक्शन देती है, मैं वैसे बोलता रहता हूँ। लोगों को बताने के लिए बता रहा हूँ मैं ये। तो वैसा ही पन्नू के साथ भी है, अपना दिमाग चल नहीं रहा, जैसे-जैसे पीछे से डिक्टेशन आती है, वैसे-वैसे वो बोलता रहता है। और इसलिए जब वो बोलता भी है, बोलेगा, बीच में रुक जाएगा, क्योंकि फिर दोबारा से नई इंस्ट्रक्शन आती है, तो उसके बाद बोलता है। ऐसी चीज़ हमने पहले भी भारत में देखी है, जब अर्नब गोस्वामी ने एक बार इंटरव्यू किया था राहुल गांधी के साथ। अगर लोगों को भूल गई हो तो जाकर इंटरव्यू देख सकते हैं। उसके अंदर भी ऐसे था जैसी-जैसी इंस्ट्रक्शंस की पर्चियाँ उसको दिखती थी, उसके बाद राहुल गांधी बोलना शुरू करता था। वही हाल पन्नू का भी है। पर सुमित जी, अमेरिका ने पहले भी निज्जर के मामले में कनाडा का सपोर्ट किया था, भारत से कहा था कि इस मामले को देखा जाए। अब अमेरिका ये पूरा का पूरा स्यापा लेकर आ गया है। क्या लग रहा है भारत का कद दुनिया में जिस तरह से बढ़ रहा है, एफएटीएफ हो, आईएमएफ हो, भारत की अर्थव्यवस्था हो, 4 ट्रिलियन तक पहुँच गई है। क्या इन चीज़ों से जो भारत की दादागिरी है, भारत का जो बढ़ता रुतबा है, उससे अमेरिका डर गया है? इसलिए वो इन टुच्ची हरकतों में उलझ गया है भारत के खिलाफ?
अंजू जी, वी आर ओनली $4 ट्रिलियन राइट नाउ। सो ये अमेरिका को हिलाएगी चीज। मुझे वो चीज थोड़ी सी अच्छी लगती नहीं है, बिकॉज कई मैं देखता हूँ यहाँ पर जो हमारे टीवी के ऊपर आते हैं, ओ जी हम हुँ, तो 4 ट्रिलियन पहुंच गए, अमेरिका डर गया। ओ भाई, हुँ, अमेरिका 26 ट्रिलियन है, आप 4 पे हो, वो आपसे डरेगा? ऐसा नहीं है। हुँ, उसको क्या दिक्कत है अमेरिका को, वो हुँ, है मोदी जी का स्टाइल, हमारे हुँ, फॉरेन मिनिस्टर का स्टाइल, कि हम आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। ये अमेरिकन्स को पसंद नहीं है। इन्हें हमेशा वही कंट्रीज अच्छी लगती हैं जो इनके साथ झुककर बात करें। इनके जो छोटे से छोटा कोई जो चपड़ासी होता है, वो भी अगर अमेरिका से आए तो उसे प्रधानमंत्री रिसीव करने जाए, इन्हें वो चीजें अच्छी लगती हैं जैसे पाकिस्तान करता है। आपने हुँ, देखा होगा कि उनकी चपरासी भी आता है तो प्रधानमंत्री जाता है और प्रेसिडेंशियल उसे ट्रीटमेंट मिला जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है। कंट्री हुँ, के अंदर छुट्टी अनाउंस कर दी जाती है कि भाई आज पूरे कंट्री में छुट्टी है, अमेरिका का चपरासी आया है। तो इनको वो आदत पड़ी है कि हमें ऐसी ट्रीटमेंट मिले। भारत में ये हालत है आज की डेट में, G20 में बाइडेन आया, हमारा कोई छोटा मोटा आदमी चाह के रिसीव करने चला गया। भाई जयशंकर जी भी नहीं गए, बाकी तो छोड़ो। तो ये चीजें उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि भारत का स्टेटस इतना है, एंड दिस इज वेयर दे आर रीचिंग। इट इज नॉट द इकोनॉमी, इट्स द वे वी आर डीलिंग। उन्होंने बोला कि आप रशिया से तेल मत लीजिए। हमने बोला यार तुम कौन? हम हुँ, रशिया से तेल भी लेंगे और दुनिया का तेल भी निकाल के हम दुनिया को प्रोसेस करके बेचेंगे भी। हु आर यू टू टेल अस व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी डोंट हैव टू डू? तो ये जो चीजें हैं ये तंग करती हैं अमेरिकन को, क्योंकि इनके इनको आदत ही नहीं है। और ये गंदी आदतें डाली किसने? ये गंदी फैमिली ने। पर ये एक साजिश ही तो है भारत के खिलाफ। आप देखो ना, निज्जर वाला मामला था, और अब ये मैं इसीलिए समझना चाह रही हूँ आपसे कि जो सोरोस का टूल किट है, या हम देखते हैं किस तरह से एंटी मोदी एजेंडा चल रहा है 2024 को लेकर, और आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका भी सोरोस जैसे लोगों के साथ मिली हुई है? देखिए, वी नो दैट डेमोक्रेट्स जो अभी रूल कर रहे हैं अमेरिका में, दे आर ऑल हुँ, लेफ्ट विंग सपोर्टर्स। ये हुँ, सारे के सारे फंडेड हैं फ्रॉम सोरोस। तो ये सारा कुछ आपके साथ होगा ही होगा, भारत के साथ। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू बिफोर ऑल्सो। ये मई 2024 तक ये चलता रहेगा। अभी तो शुरुआत है। ये रोज आप सुनोगे कोई ना कोई नया टूल किट, कोई ना कोई नया स्यापा इन्होंने डालते रहना है, ताकि ऑपोजिशन को मुद्दे मिलते रहें चीजों को उछालने के लिए, मीडिया उसको स्पिन करे, उसके अंदर कम्युनल एक रंग लेकर आए। तो ये सारे मुद्दे मीडिया के लिए, ऑपोजिशन के लिए, राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए ये सारा कुछ क्रिएट किया जा रहा है। अभी तो ये तो बहुत छोटी झांकी है। अभी आगे की हुँ। देखिए होता है क्या। पूरा महाभारत आपके सामने रचा जाएगा और आप अपनी आंखों में देखेंगी। 24 के बाद जब मोदी जी दोबारा से आएंगे थंपिंग विन के साथ, उसके बाद इनके मुंह के ऊपर परमानेंट ताले लगने वाले हैं। तब तक ये अपनी सारी कोशिशें करेंगे, जो कि आखिरी मोमेंट पर कोई भी करता है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो कैन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया था, वो आधा-अधूरा रह गया क्योंकि सबूत नहीं मिले। और अमेरिका ये फाइव आई जो है, ये सब मिले हुए ही तो हैं। तो अमेरिका पहले मुझे लगता है कनाडा की आड़ में खेल खेल रहा था, वो फ्लॉप हो गया शो। उसके बाद अमेरिका अब एक नया प्रोपेगेंडा लेकर आया, जिसमें सबूत भी ले आया है। वो बात ही सबूतों अ, के साथ कर रहा है। तो उसमें नहीं लग वही आप सही कह रहे हैं कि हॉलीवुड फ़िल्म का प्लॉट है जहाँ सब कुछ मौजूद है। मतलब इतनी परफेक्ट सिचुएशन क्या कभी हो सकती है? अंजू जी, मैं कहता हूँ कि उनके पास हॉलीवुड है तो हमारे पास बॉलीवुड है। अब बॉलीवुड की स्टोरी सुनिए। अब बॉलीवुड की स्टोरी में क्या हो सकता है? अब होगा क्या? ये पूरा प्लॉट चला हॉलीवुड का, अब हुँ। एंडिंग का सीन आने वाला है और बॉलीवुड स्टाइल में कोई आके खड़ा हो जाएगा कि नहीं, गुप्ता को हमने नहीं पढ़ा, ये तो CIA का ही प्लांटेड आदमी था, जो इंडियन गवर्नमेंट को घेरने के लिए इस बंदे को खड़ा किया गया। इसलिए और जो जज है वो बोलेगा इसको बाइज्जत बरी किया जाए और जो एक्चुअल कल्प्रिट है उन्हें पकड़ा जाए। तो ये बॉलीवुड में ऐसे होता है। हॉलीवुड की स्टोरी है, ठीक है, चलने दीजिए। अभी बॉलीवुड बाकी है, आने तो दीजिए बॉलीवुड का टाइम। आप सही कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत ही ये सब कुछ प्लॉट किया गया है, प्लांट किया गया है। लेकिन पन्नू को लेकर अमेरिका जिस तरह से प्रोमिनेंट सिख लीडर का नारा अलाप रहा है, या
राग अलाप रहा है वो बड़ा मजेदार सा लग रहा है। वो पन्नू जो पूरी दुनिया में बदनाम है, किस तरह से वो धमकियां देता है खड़े होकर, किस तरह से वो डराता धमकाता है, कभी इसको उड़ा दूंगा कभी उसको उड़ा दूंगा की बातें करता है, उसके साथ अमेरिका को खड़ा होना पड़ रहा है। तो ये तो अमेरिका के लिए शर्मनाक बात है कि वो ऐसे शख्स के साथ खड़े हैं जिस क्या सोशल मीडिया में लोग नहीं जानते कि पन्नू है क्या चीज। देखिए अंजू जी, मैं हमेशा मोदी जी को क्वेश्चन पूछता हूँ। आप हमेशा बोलते हैं कि मुझे उसी भाषा में जवाब देना आता है और मैं देता भी हूँ। हम्म, जब आपके सामने टिड्डी मल ने कोई हरकत करी, ट्रूडो ने हमारे डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया। आपने उसके डिप्लोमेट को 4 मिनट के अंदर 4 दिन का टाइम दिया, उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद 40-41 लोग आपने और निकाल दिए कि अगर हमारे वहाँ पर 20 हैं तो आपके भी हम अपने कंट्री में 20 ही टॉलरेट करेंगे। तो हम्म, आपने उनको जॉब दे दिया। लेकिन जब अमेरिका का टाइम आता है, कोई भी हरकतें होती हैं, हम उन्हें उसी भाषा में जवाब नहीं देते हैं। मे बी बिकॉज़ अभी ये रिलेशनशिप 70-75 सालों के बाद पहली बार बना है उनके साथ। पहले उनके हम्म, रिलेशनशिप जो नज़दीकियाँ थी, वो हमेशा ही कभी चाइना के साथ और कभी पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के साथ रही हैं। भारत के साथ कभी रिलेशनशिप था ही नहीं। ये नया-नया रिलेशन है। अभी हनीमून का टाइम चल रहा है, मोदी जी का और बाइडेन का। तो मे बी इसलिए बहुत ही ना अच्छी-अच्छी बातें हो रही हैं, एक-दूसरे की तारीफ़ें हो रही हैं। तो मोदी जी अभी उसी भाषा में जवाब नहीं दे रहे। दिस इज़ माय प्रिज़म्पशन। मेरी मोदी जी से बात नहीं हुई क्योंकि टाइम नहीं दे रहे थे वो, और मेरे पास भी टाइम नहीं था। कभी फ़ोन भी आया उनका तो मैंने बोला मोदी जी मैं बाद में करूँगा, अभी अंजू जी के साथ मेरा शो चल रहा है। तो उसके कारण क्या हुआ कि आप अ, मजाक में ये बातें कह रहे हैं, मैं दर्शकों से कहना चाहती हूँ बहुत सारी ऐसी बातें बीच बीच में बोल जाते सुमित जी, उनको सीरियसली ना लें। नहीं, नहीं बड़ी सीरियस बात थी, आपने उसको मज़ाक में ला दिया। क्या बात करी, मैं ब देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ और आप इसको मज़ाक में ले गई है। कोई बात नहीं। आप तो आगे का मजाक था। तो अभी ये जो नया-नया रिलेशनशिप है मोदी इंडिया और भारत का और अमेरिका। अमेरिका हम्म, का, तो इसलिए वी आर गोइंग स्लो। अभी उस भाषा में हमने जवाब देना शुरू नहीं किया। उनकी डिपेंडेंस हमारे ऊपर अभी उतनी नहीं आई है। जो चीज़ें हम अमेरिका से लेना चाहते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स एंड ऑल, और कुछ और गारंटीज़ भी हैं, जो हमें हम्म, अभी मिल रही हैं। सो वी आर ट्राइंग टू बी लिटिल बिट सॉफ्ट ऑन देम। वरना ये मोदी है, उसी भाषा में, उसी के देश में जाकर जवाब देना जानता है, और हमने उसके नमूने पाकिस्तान में, चाइना के बॉर्डर पर और कनाडा के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगला नंबर मुझे लगता है अमेरिका का है। और मुझे तो लग रहा है कि पन्नू जो डर रहा है उसका डर सच ना साबित हो जाए, क्योंकि वो मैं तो डरा चाहता हुआ हूँ है। इसीलिए मैं तो चाहता इसीलिए हूँ वो कि उसका डर जो है वो सही साबित हो। वो ही नहीं, जो बाकी के 41 बचे हैं उनका भी। ये जो डर है ये पूरा होना चाहिए, और इसके इसके जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक हमें भी चैन से बैठना नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये देश के दुश्मन हैं। इनके साथ वही होगा जो सूखे को गीला करके हुआ था। बिल्कुल। और अमेरिका ने इस बार बहुत गलत जगह पंगा ले लिया है। अमेरिका ने अभी तक पीएम मोदी की मेहमान नवाज़ी देखी है, कैसे वो स्वागत करते हैं, कैसे वो हँस-हँस के बातें करते हैं, लेकिन उनके तीखे तेवर से अमेरिका का भी पाला नहीं पड़ा है। और अब जो ये पंगा लिया है, इसके बाद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि अमेरिका को भी याद आ जाएगा कि अब भारत बदल गया है। ये पहला वाला इंडिया नहीं है, अब ये मोदी का भारत है। पर भारत आपने इस है। मामले पर जो विस्तार से जानकारी दी और सारे पहलू समझाए मेरे दर्शकों को बड़े आसान भाषा में, उसके लिए सुमित जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। वंदे मातरम।